हम जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। मनुष्य भाषा प्रयोग में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक बात करना चाहता है। जैसे यहाँ वन में उप जोड़कर उपवन शब्द बनाया गया है। उप शब्द का अंश है जिसका अर्थ भिन्न है। जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, जिसमें आपको उपसर्ग हो गया स, सु, नी, अ, अद, अन। स का अर्थ हुआ साथ, अच्छा। उपसर्ग से बने शब्द हुए सपरिवार, सधन्यवाद, सप्रेम, सपूत, सरस, सफल। उसी तरह सु से हुआ अच्छा, सुअवसर, सुराज, सुजाग, सुजान, सुपात्र, सुफल। नी से हुआ बुरा, नीचे, जैसे हुआ निडर, निकम्मा, निहत्था, निपुता, निठल्ला, निबंध। अ से हुआ अभाव, निषेध, अछूत, अमर, अलग, अघात, अजान, अकाल। अब अध से हुआ आधा, जैसे हुआ अधजला, अधपका, अधमरा, अधखिला। उसके बाद आया अन, रहित, जैसे अनपढ़, अनमोल, अनबन, अनहोनी। दूसरा में हुआ उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग जैसे गैर, अर्थ हुआ परे रहित। उसके बने शब्द हुए गैर सरकारी, गैर हाजिरी, गैर जरूरी। उपसर्ग हुआ बे, अर्थ हुआ बिना। उपसर्ग से बने शब्द हुए बेइज्जत, बेईमान, बेरहम, बेखटके। उपसर्ग हुआ ला, अर्थ हुआ बिना, जैसे लापता, लाजवाब, इलाज। उपसर्ग हुआ कम, यानी कि अर्थ हुआ थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश, उपसर्ग खुश से बना, अच्छा, प्रसन्न। उपसर्ग से बने शब्द हुए खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश दिल। ना, उपसर्ग से हुआ अर्थ नहीं, निषेध। इससे बने शब्द हुए नालायक, नादान, नासमझ, नापसंद, नाराज। का तीसरा हुआ संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अनु, अर्थ हुआ पीछे, समान। उपसर्ग के बने शब्द हुए अनुकरण, अनुज, अनुराग, अनुरूप। उपसर्ग हुआ अधि, तो अर्थ हुआ उसका ऊपर, प्रधानता, जिससे शब्द बनेंगे अधिकार, अधिकारी, अधिपति, अधिनायक। उपसर्ग हुआ आ, तो उसका अर्थ हुआ उल्टा, तक, इधर। इससे शब्द बनेंगे आजीवन, आकर्षण, आचरण, आजन्म। उपसर्ग हुआ उत, उत का अर्थ हुआ ऊपर, श्रेष्ठ। उत्थान, शब्द बने उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत्ति। उपसर्ग हुआ अ, अर्थ हुआ नहीं, अभाव, जैसे उसके बने शब्द होंगे उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत्ति। और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के प्रमुख अव्यय, जैसे उपसर्ग है पुरा, अर्थ हुआ प्राचीन, तो उपसर्ग से शब्द बनेंगे पुरातत्व, पुराकाल, पुरातन। उपसर्ग हुआ सह, अर्थ हुआ उसका साथ, तो शब्द बनेंगे सहचर, सहकर्मी, सहयोग। उपसर्ग हुआ अलम, शब्द अर्थ बनेंगे बहुत, काफी, शब्द बना अलंकार। चीर, उपसर्ग हुआ चीर, अर्थ हुआ उसका बहुत, और शब्द बनेंगे चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। उपसर्ग जैसे हुआ पुनः, उसका अर्थ हुआ फिर, तो शब्द बनेंगे पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। उपसर्ग अंतः, जिसका अर्थ हुआ भीतर, भीतर का शब्द बनेंगे अंतर्यामी, अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। अभी हमने जो उपसर्ग के बारे में पढ़ाया, यदि आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा आपको समझा सकूँ।